हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट्स। तो गाइस, सीयूटी यूजी 2026 इंग्लिश की तैयारी बहुत सारे बच्चे कर रहे होंगे एंड बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिया होगा एंड बहुत सारे ड्रॉपर्स होंगे जिनसे आपका कंपटीशन होने वाला है। तो कई बच्चों को तो राज पता होते हैं, कई बच्चों को नहीं पता होते। तो गाइस, इंग्लिश का जो सिलेबस होता है सीयूटी की जो वेबसाइट पे दिया होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, लेकिन उसमें कुछ हिडन टर्म्स होती है जिसकी वजह से आप कंप्लीट सिलेबस को कभी जान ही नहीं पाते अगर उसके हिसाब से चलोगे तो वो सीक्रेट क्या होता है वो मैं बताने वाला हूँ आपको पूरा डिटेल में कि क्या रियल अपडेटेड सिलेबस होता है इंग्लिश का। और आपको पी वाई क्यूज़ कहाँ से डाउनलोड करने हैं पुराने साल के, जो 2025 24 23 22 के कहाँ से निकालने हैं वो बताऊंगा। ठीक है, और एक बुक भी रेफ़र करूंगा आपको जो आपको हेल्प करेगी आपकी सीयूटी की तैयारी में। ठीक है, इंग्लिश के लिए बाकायदा मैं रेफ़र करूंगा, उसकी लिंक प्रोवाइड करूंगा, बाइंग लिंक। ठीक है। सो गाइस, अभी यूट्यूब मुझे ऐसी वीडियोस पे शायद सपोर्ट नहीं करता है या पता नहीं, मेरी रिकमेंडेशन में जाती नहीं है वीडियो, लेकिन मेरी जो ऑडियंस है मुझे सपोर्ट करती है एंड मैं जानता हूँ वो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएगी। अगर आप शेयर नहीं कर सकते तो आप लाइक और हाइप कर देना, उससे ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगी आगे बच्चों तक। ठीक है, तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं आपको सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूँ। सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाओगे तो यहाँ पे देखो री ओपनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन यूजी 2026, ये आपका री ओपन हो चुका है। 26 फरवरी रात को 11:50 तक आप फिल कर सकते हो फॉर्म, अगर जिसने नहीं किया। कुछ बच्चों का सवाल था क्या भैया हम करेक्शन कर सकते हैं हमारे पुराने मेले में? नहीं, आप करेक्शन नहीं कर सकते, आप सिर्फ नया फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो डाउट हो गया। अब इस वेबसाइट पे जैसे ही आप आओगे यहाँ पे सिलेबस सेक्शन में जाओगे। ठीक है, सिलेबस सेक्शन में इंग्लिश का सिलेबस डाउनलोड करोगे यहाँ पे क्लिक करके। तो जैसे ही आप इंग्लिश का सिलेबस डाउनलोड करोगे तो आपके सामने देखो ऐसा सिलेबस आ जाएगा आपके इंग्लिश के लिए, 101 इंग्लिश। ठीक है, कोड आपका ये। तो अब इसमें देखो ये बहुत लिमिटेड चीज़ है यार। अगर इस जो बच्चा, मैं आपको ये यहाँ से क्लियर बता रहा हूँ, जो बच्चा सिर्फ इसकी इतनी ही तैयारी करेगा वो गया, उसके कम नंबर आएंगे। कम नंबर का मतलब है 250 में से अराउंड वो 150 या 160 ही स्कोर कर पाएगा, वो बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएगा। बिकॉज इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको स्कोर करने के लिए बहुत आसान हो जाता है अगर आपने उसमें तैयारी ढंग से कर रखी हो तो। ठीक है, तो एक्चुअल में सिलेबस होता क्या है उससे पहले मैं आपको बता दूं पुराने साल के जो इंग्लिश के पेपर होते हैं वो कहाँ से निकाले जाएं आपके। ठीक है, तो एनटीए आपको पता होगा, सीयूटी की वेबसाइट जो होती है वो एनटीए चलाते हैं, एनटीए के पास सारी चीज़ डेटा होता है। तो एनटीए की वेबसाइट पे जाएंगे, ये वेबसाइट की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अभी देखो गाइस, यहाँ पे एक ये जो लिंक अब जब आप ओपन करोगे प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और इसमें देख सकते हो पुराने साल के पेपर आपको मिल जाएंगे जितने भी अभी तक हुए हैं। कहीं बाय करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ से मिल जाएगा एग्जैक्ट जो पेपर आया था। तो 2025 का पेपर इंग्लिश का देखो ये रहा, इसको डाउनलोड करोगे, डाउनलोड पे क्लिक करना, ऑटोमेटिकली पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। फिर इसमें 2024 फिल करना और यहाँ पे सीयूटी यूजी सेलेक्ट करना और सर्च मार देना और शो एंट्रीज को कर देना ऑल पे और पेपर नेम को ऐसे कर देना ऊपर। ठीक है, या इसमें सर्च में इंग्लिश लिख देना तो वो डायरेक्ट इंग्लिश शो कर देगा। ठीक है, ये देखो इंग्लिश आ गया ना आपका, यहाँ पे इंग्लिश शो कर देगा, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सर्च में भी लिख के आप कर सकते हो, इजी हो जाएगा थोड़ा सा क्योंकि नीचे इतना स्क्रॉल करना पड़ता है ना। तो अब ये देखो 2023 के भी आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पे सर्च करके। तो देखो यहाँ पेपर नेम में डालोगे तो यहाँ एंट्रीज़ में आपको ये एंट्रीज शो एंट्रीज़ में ऑल कर देना और फिर इंग्लिश का भी आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा 2023 का, देखो। ठीक है, तो ऐसे आप प्रीवियस ईयर पेपर निकाल पाओगे और आपको एक ऑफिशियल डेटा मिल पाएगा, ऑफिशियल, जो इधर उधर से नहीं ढूंढना पड़ेगा। तो अगर यहाँ तक पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक ज़रूर कर देना और गाइस हाइप करना, क्योंकि यूट्यूब थोड़ा रिकमेंडेशन में मेरी वीडियो डालता नहीं है, लेकिन बच्चे मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है गाइस। सो पहली बात तो ये हो गई, पीवाई की उसका खेल खत्म। अब बात करते हैं रियल सिलेबस, जहाँ बच्चे फंसते हैं और इंग्लिश के पेपर में तैयारी नहीं कर पाते। देखो गाइस, अब आप अगर इस सिलेबस के हिसाब से चलोगे तो इसमें एक लाइन लिखी होती है, देखो ध्यान से पढ़ना, मैंने ध्यान से बहुत देखा तब मुझे ये चीज़ मिली। क्वेश्चन फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन विल बी फ्रॉम द
फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स, ठीक है, बट आर नॉट लिमिटेड टू। ये जो बट लिखा हुआ है ना इन लोगों ने, इसका मतलब है कि इन्हीं टॉपिक से नहीं, इनके सब टॉपिक से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समझ रहे हो? ये मतलब वर्बल एबिलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसके सब टॉपिक से भी उठा के पूछ सकते हैं वो लोग। अब इसका अपडेटेड सिलेबस क्या होता है वो हम कैसे पता करेंगे? वो हमें पता चलेगा 2025 के पेपर से, ठीक है। अब देखो, सिलेबस को पहले समझना होता है, जो कि बच्चे नहीं करते, नहीं समझते। तो जो सिलेबस को हम समझेंगे सबसे पहले, देखो, पहला जो इंग्लिश के पेपर आता है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, ठीक है। उसमें तीन तरह के पैसेज आते हैं। एक होता है फैक्चुअल। फैक्चुअल मतलब होता है फैक्ट्स को बताना, मतलब जैसे हल्दी पीली होती है, उसके ये फैक्ट है। अब इस पे पूरा एक पैसेज लिख देगा कोई, तो ये फैक्चुअल हो गया। या कोई मतलब कोई रूल पास हुआ गवर्नमेंट ने या कुछ ऐसा, तो वो फैक्ट है, तो उस पर एक पैसेज लिख दिया जाएगा। नरेटिव मतलब किसी स्टोरी को नरेट करना, मतलब मैं आपको एक फलाना स्टोरी बता रहा हूँ, फलानी जगह मैं गया था, फलानी जगह घूमा था, फलाना किया था, फलाने लोगों से मिला था, तो ये नरेटिव स्टोरी हो गई। नरेट कर रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ आपको, तो ये नरेटिव हो गई, नरेटिव पैसेज। और एक होता है लिटरेरी, मतलब किसी पैसेज को पोएटिक फॉर्म में लिख देना, पोएट्स जैसे करते हैं ना, पोएटिक फॉर्म में लिख देना, बढ़िया डोएल करके बढ़िया से, तो वो होता है पोएटिक फॉर्म, लिटरेरी। अब देखो गाइस, पैसेज को समझ के हम देखेंगे। अब देखो, ये 2025 का ऑफिशियल पेपर है इंग्लिश का, ठीक है। अब इसमें देखो, ये जो पेपर है, इसमें द नेक्स्ट इसमें जो पेपर है, पैसेज ये दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है, द नेक्स्ट स्टेज ऑफ विजिट बीगन मिस्टर बोर्ड विद कप इन अ कप ऑफ टी एंड द रेस्ट ऑफ एनिमल वर लेट आउट ऑफ द फलाना फलाना लिखा हुआ है। तो ये देखो, ये एक पोएटिक फॉर्म में लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, पोएटिक फॉर्म में, ध्यान से देखो, मतलब पोएट्स जैसे लिखते हैं, स्टोरीज लिखते हैं, या वो होता है ना, पोएट फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये पोएटिक में ये चला गया लिटरेरी में, ये है लिटरेरी में आपका चला गया, ठीक है, पहला पैसेज। अब इसको पढ़ना होगा, इसके आंसर करने होंगे, ये कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, इसके आंसर करने होंगे, तो ये तो बहुत ईजी होता है, लाइक इट्स वेरी ईजी, आप कर लोगे ये चीज़, ठीक है। अब देखो सेकंड पैसेज क्या होता है। अब ये पैसेज है, देखो, इफ माई यंगर ब्रदर कुड सी मी नाउ शी वुड बी incredulous that I work in the field of dance and फलाना ढिंगा पता नहीं क्या लिखा है, डिसाइपर एंड ट्रांसलेट माई डांस। तो ये मैं बता रहा हूँ, मैं नरेट कर रहा हूँ, आई एम नरेटिंग इट, ठीक है। तो ये कौन सा पैसेज हुआ? ये नरेटिव पैसेज हुआ, ठीक है। आई एम नरेटिंग समथिंग, तो ये नैरेटिव पैसेज हुआ। देखो, मैंने चीज़ें पकड़ ली ना, तो अब पकड़ लोगे तो भाई बहुत आसान हो जाएगा, पेपर स्कोरिंग में ईजिली हो जाएगा। तो ये नरेटिव हो गया। अब नरेटिव देखो, ये नरेटर, यहाँ देखो ये नरेटर भी लिखा हुआ है, देखो एग्जैक्ट जो मैंने बताया वही है, ठीक है। तो ये नरेटिव को आपको पढ़ना है और सिंपल आपको क्वेश्चन कर देना है, ठीक है। तो ये नरेटिव पैसेज हो गया। इसके बाद एक पैसेज तरह का और होता है, देखो मैंने कोई रूल कहा था ना, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन इन द, तो ये फैक्चुअल पैसेज है, ये फैक्ट को एक्सप्लेन करके फैक्ट चीज़ें बताई गई हैं। तो ये कौन सा पैसेज है? ये फैक्चुअल पैसेज है। तो ऐसे 3 या 4 पैसेज आते हैं। 2025 में 3 आए थे, नहीं 4 आए थे, और 2024 में 3 आए थे। तो ऐसे आपके पैसेज 3-4 पूछे जाते हैं हर साल। इनका क्या होता है कि आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5, आई गेस 5 क्वेश्चन होते हैं एक पैसेज में से जो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। ये होता है। और पैसेज में से कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी उठा लिए जाते हैं जिनको रीअरेंजिंग की ज़रूरत है, मतलब जो पहले पूछा गया था, देखो ये ऐसे रीअरेंजिंग, ये थोड़ा ये इजी होता है, दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसके आपके मिनिमम से मिनिमम मान के चलो फुल बाय फुल, हर बच्चा फुल बाय फुल लेके आता है, जो पढ़ने वाले होंगे, जिनके रूट्स स्ट्रांग होंगे इंग्लिश में। अब ये कैसे होगा? आप इंग्लिश के पैसेज की प्रैक्टिस करनी शुरू करो।
इंग्लिश के पैसेज जो होते हैं उनके फैक्चुअल और ये नरेटिव, इस तरह के पैसेज की तैयारी करना शुरू करो। मैंने समझा दिया ना क्या क्या होते हैं। अब देखो गाइस, इसी पेपर में से 2025 के पेपर में से नीचे आते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या है कि ये ईडियम्स, फ्रेजेस और ये सब देखो ईडियम्स पूछा गया ना, ईडियम 2025 के पेपर में, और लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं गया। देखो ये वर्बल एबिलिटी में ये सब चीज़ें लिखी नहीं गई। तो एक्चुअल सिलेबस क्या होता है, स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ से, ये होता है एक्चुअल सिलेबस इंग्लिश का। ध्यान से देख लो, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि बच्चों तक पहुँच सके। देखो वोकैबुलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, वर्ड मीनिंग इन कंटेक्स्ट पूछे जाते हैं, वर्ड्स, फ्रेजेस, इंटरफेरेंस पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वोकैबुलरी बेस्ड, ग्रामर बेस्ड, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, ग्रामर यूसेज, प्रीपोजिशंस, सेंटेंस कंप्लीशन, करेक्ट फॉर्म, ये पूछा जाता है। सेंटेंस अरेंजमेंट, पैरा, जम्बल्स, ऑर्डरिंग द सेंटेंस एंड फ्रेजेस, ये पूछा जाता है। ये एक्चुअल सिलेबस है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये वाला सिलेबस आपका इनकम्प्लीट सिलेबस है जो एनटीए ने प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, ये है रियल, मैंने मतलब 2025, 2024, 2023 और उन सब के मतलब पेपर में से निकाल के टॉपिक्स निकाले हैं, इन्हीं टॉपिक्स में से पूछा जाता है। ठीक है, आपके पास मैंने बता दिया है PYQs कहाँ से निकालने हैं, वो तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेजेस, वर्ब, फ्रेजल वर्ब, मीनिंग्स, यूज इन कॉन्टेक्स्ट, वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ठीक है, और एडवर्ब, वर्ड मीनिंग जो होती है, वर्ड मीनिंग बहुत आती है भाई, वर्ड मीनिंग में आपकी वोकैब काम आएगी। वर्ड मीनिंग के लिए आपको तैयारी जो करनी होती है, मतलब जैसे आपको मैंने पूछा जैसे किसी चीज़ का मतलब पूछा इंग्लिश में, लाइक परहैप्स का मतलब क्या होता है, परहैप्स मतलब अलावा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, खुद से मतलब पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें। तो ये आपकी वोकैब पे डिपेंड करता है, तो जितना हो सके उतना वोकैबलरी के लिए आप तैयारी करो। अभी बात करते हैं, बुक भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, बुक बताऊंगा। तो गाइज, इंटरफेरेंस एंड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कंक्लूजन एंड इम्प्लीकेशन क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आपके पूरा एक्चुअल सिलेबस होता है इंग्लिश का, जो नीचे जो वर्बल एबिलिटी में जो पूछा जाता है। एक्चुअल में ये सब इतना ही लिखा है, लेकिन ये एक्चुअल सिलेबस होता है। तो ये ध्यान से स्क्रीनशॉट लेके और इससे तैयारी करना। मैं बता रहा हूँ, इससे तैयारी करोगे फेल नहीं होगे आप। आपके बहुत सारे बच्चों के मैं लिख के देता हूँ आपको, 250 में से 200 प्लस नंबर आएंगे, पक्का पक्का, मैं पक्का बोल रहा हूँ भाई। अब देखो गाइस, जो प्रैक्टिस करोगे आप वो इस फॉर्मेट में करनी है आपको। देखो इस फॉर्मेट में क्या होता है, जो लास्ट ईयर का एक बुक आपको मैं बता देता हूँ, मैं रेफ़र करूँगा आपको एस चंद की बुक। ठीक है, एस चंद की बुक रेफ़र करूँगा। एस चंद इंग्लिश 2026 की CUET की बुक है, आप ज़रूर वो वाली बुक डाउनलोड करना। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा उसकी। ठीक है, मैं बुक दिखा नहीं सकता बिकॉज यार बुक ऑथर ने क्या करते हैं ना, वो कॉपीराइट डाल देते हैं सीधा सीधा कि मेरी बुक दिखाई कैसे तुमने, वो उनका मैटर होता है। तो मैं आपको वो नीचे डिस्क्रिप्शन में बुक प्रोवाइड कर दूंगा, उस बुक से तैयारी करना। ठीक है, लिंक मिल जाएगी। तो अब देखो आपको तैयारी करनी कैसे है। देखो अब वो बुक आपकी रिटर्न में होगी, मतलब उसको आप सॉल्व करोगे, तो पहले सॉल्व कर लेना। उसके बाद आता है लास्ट में जो होता है आपके टेस्ट पेपर और मॉक टेस्ट। सब आपने कर लिया, मॉक टेस्ट अब आपको करने हैं प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट इस फॉर्मेट में, जो ये CUET का ऑफिशियल जो पेपर देने जाओगे ना, ये फॉर्मेट होता है। और जिसने अभी तक CUET का पेपर होता कैसे है, डेमो कैसे, एग्ज़ाम हॉल की डेमो होती है, वो आई बटन में वीडियो आ रही हो, देखना ज़रूर उसको। वो वीडियो बनाई थी, इस साल नई वीडियो रिलीज़ करूँगा वो मैं। तो देखो ये क्वेश्चन वैसे तो आपका क्या नाम है, बायोलॉजी का है, बट मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए बता रखा है कि ऐसा आपके लिए पूछा जाएगा, मतलब ऐसा फॉर्मेट आएगा वहाँ पे कि सेव एंड नेक्स्ट, ऐड, सेलेक्ट, ऐसा फॉर्मेट जिस मॉक टेस्ट का होगा उसी फॉर्मेट के मॉक टेस्ट आप मार्केट से खरीदो या सब्सक्रिप्शन लेना। ठीक है, अब वो आप डिसाइड कर लेना कौन सा आपको लेना है, कौन सा नहीं लेना। ठीक हो, सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे ऐसे, तो क्या होता है इसमें, क्या होता है टाइम सेविंग पता चलता है, क्योंकि हमें तो बहुत लिमिटेड टाइम मिलेगा पेपर करने के लिए। आपको CUET का जो लिमिटेड टाइम होता है, बहुत ही लिमिटेड टाइम मिलता है, उतने में पेपर कंप्लीट करना होता है। जितने में आप सांस लोगे ना, उतने में आधा घंटा निकल चुका होगा। तो इस इस फॉर्मेट में प्रैक्टिस करना आपके लिए कब बहुत बेनिफिशियल होगा, तभी आप स्कोर कर पाओगे। ठीक है, लेकिन शुरुआत में नहीं करना,
शुरुआत में आपको नॉर्मल बुक से तैयारी करनी है और ये सारे टॉपिक्स को क्लियर करना है अपने दिमाग में, ठीक है। वो कैब करते जाना है, जितने ज़्यादा इंग्लिश में मॉक टेस्ट लगाओगे सारा आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। वीडियो कैसी लगी और वीडियो में क्या क्या इम्प्रूवमेंट और हो सकती थी ज़रूर बताना। बाकी एक वीडियो को थम्स अप ज़रूर देना, और मैं चाहता हूँ बच्चे मुझे सपोर्ट करें, इस वीडियो को बहुत आगे तक पहुँचाएं, क्योंकि ये रियलिटी है भाई। ये अब बच्चे सिलेबस नहीं पकड़ते हैं इंग्लिश का, जिसकी वजह से वो कम नंबर लाते हैं इंग्लिश में, उनके स्कोर कम रहता है और फिर वो लैग कर जाते हैं एडमिशन्स में, काउंसलिंग्स में, उनको एडमिशन अच्छे कॉलेज में नहीं मिल पाता। तो मैं चाहता हूँ बच्चे सपोर्ट करें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भी ऐसी एजुकेशनल वीडियोस आती रहेंगी और आपको सबसे पहले सीयूटी की अपडेट्स मिलती रहेंगी। आप ड्यू के लिए अप्लाई कर रहे होगे तो ड्यू की सारी अपडेट्स मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी आपको। बीएचयू की मिलेगी, लास्ट मेरी वीडियो मैंने जो बनाई थी उसमें सब आपको बताया ही था। तो यही कुछ था इस वीडियो में। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है गाइस। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत फेस कर रहे हो और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको अपने डाउट सॉल्यूशंस करवाने हैं, तो गाइस आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम से आपको कैसे कनेक्ट करना है, टेलीग्राम अपना ओपन करना है, अपने फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल करना एंड अपने टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये जो सबसे ऊपर ग्रुप आएगा इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगा। और अगर आप मुझे टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते हो तो इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हो मेरे से। यूनिवर्सिटी अपडेट्स अब आपको सीयूईटी यूजी, सीयूईटी पीजी, आईआईटी जेई, जोसा, जैक, नीट एग्ज़ाम्स, जॉब पोर्टल्स की अपडेट भी देता है। इन सभी चैनल्स को फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक सारे चैनल्स की दी हुई है, आप फॉलो करके उनकी भी अपडेट्स ले सकते हैं।